कोई बात नहीं सर। शिवम सर, मैं जान सकता हूँ कि आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों लग रही है? सर क्योंकि मुझे मार्केट की अगर नॉलेज नहीं है तो फिर मैं कैसे वर्क करूंगा। ओवर फोन पे रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर मैं कैसे वर्कआउट करूंगा। ओवर जूम मीटिंग्स या आपकी जैसे भी है उस पे मैं ट्रेनिंग लूंगा, बट रियल अब किसी भी कंसल्टेंट को मैं अगर कंसल्ट करूंगा तो मेरे पास फील्ड नॉलेज भी होनी चाहिए, मुझे जो लगता है। एग्जैक्टली सर, क्या करते हैं आप अभी? मैं सर पब्लिकेशन में काम करता हूँ, मतलब लोकल में। पब्लिकेशन, ओके, वेरी नाइस सर। देखिए शिवम जी, आपका जो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो हम कैसे कंसल्ट करेंगे, यही कंसर्न है ना आपका? जी एग्जैक्टली। सर जिम गए हैं आप कभी, जिम? हाँ गया हूँ। कितने महीने गए हैं आप? मतलब मैं गया हूँ, मैंने मतलब जनरली विजिट की है, मैं जिम जाता नहीं हूँ। ओके, जाते नहीं, ओके। जी। तो काफी लोग जिम गए होंगे, उनको याद होगा। तो जब हम जिम जाते हैं ना सर, तो बेसिकली हमको कोई मशीन में वेट कैसे उठाना ये आता नहीं है ना? एग्जैक्टली जी। और हमको कार्डियो कितनी देर करना है, कौन सी एक्सरसाइज कैसे करना है, बॉडी पोस्चर कैसे रखना है, ये नहीं आता। हम्म। लेकिन जब हम जिम जाते हैं तो वहां पे एक हम्म। ट्रेनर रहता है ना? हम्म। वो हमको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि जी। अभी इतना वेट उठाना है, पहले स्ट्रेचिंग करना है, फिर वार्म अप करना है, फिर वेट लिफ्टिंग करना है, उसके बाद स्ट्रेचिंग करना है, ये डाइट में लेना है, इतनी नींद लेना है, ये प्रॉपर प्लान रहता है सर। हम्म। तो सेम एज इट इज जब आप बड़ा बिजनेस में आते हैं तो आपको प्रॉपर कोच मिलता है जो आपको सिखाता है। ठीक है? तो जी। ये तो हो गया सिखाने वाला बात। उसके बाद आपको एक आईबीसी मैनेजर मिलते हैं जो हम्म। आपके काम को, आधा काम आप करते हैं, आधा काम वो करता है। जैसे सपोज आपने देखा होगा वीडियो में, अगर लोग एक बार में वेट नहीं उठा पाते हैं तो उनको सपोर्ट के लिए ट्रेनर रहता है ना? बिल्कुल। जो उनको वेट लिफ्ट कराने में हेल्प करता है। तो सेम इसी तरह आपको आईबीसी मैनेजर मिलेंगे जो आपके कस्टमर को कॉन्फ्रेंस में बात करके उनको क्लियर करेंगे। ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको आईबीसी मैनेजर और आईबीसी ट्रेनर मिलेंगे, जो ट्रेनर आपको सिखाएगा और आईबीसी मैनेजर आपसे काम कराएगा। तो जब आप इस काम को 90 दिन करेंगे तो धीरे धीरे जी। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता जाएगा। और आईबीसी मैनेजर जो रहता है सर, वो काफी एक्सपीरियंस पर्सन रहता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 1000-2000 लोगों से बात की हुई होती है। नहीं तो वही मुझे जानना है कि एग्जैक्टली वर्क क्या है, एग्जैक्टली काम क्या है, वो मुझे थोड़ा सा हाँ, समझना। तो जी। एग्जैक्टली जो काम है सर, कंसल्टिंग का काम है। कंसल्टिंग समझते हैं आप? जी। कंसल्टिंग का काम है लोगों की, जो बिजनेसमैन होते हैं। देखो, अगर किसी को लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली लॉयर के पास ही जाएगा। लॉयर के पास जाएगा। अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है वो कहाँ जाएगा? डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर के पास जाएगा। अगर किसी को इनकम या इनकम टैक्स से रिलेटेड इशू, वो कहाँ जाएगा? जनरली सीए के पास ही जाएगा। जिसको बिजनेस बढ़ाने में प्रॉब्लम है वो कहाँ राहुल और जाएगा? रवि है सीहोर के आईबीसी मैनेजर में कई बार मेरे साथ राहुल। शिवम जी, आवाज आ रही है? हाँ जिसको जी हाँ बिजनेस जी। बढ़ाना है वो कहाँ जाएगा? वो हमारे पास आएगा। तो हम्म। हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम रहेगा उसकी प्रॉब्लम को समझना जी। और समझने के बाद उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराना। ओके। हाँ, अभी क्लियर हुआ सर आपको? जी बिल्कुल। हाँ। तो सर, ना ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ना ये मेंबर बनाने वाला काम है, बिल्कुल ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह बिजनेस है सर। फ्रेंचाइजी मॉडल है। एडुटेक सेक्टर में हम काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस का इंटर्नशिप अगर आपको करना है हम्म। तो आपके लिए आईबीसी मॉडल सबसे बढ़िया है। देखो, एक सीए भी बनता है ना, वो भी काफी नहीं नहीं, टाइम आपने तक। अभी जो लास्ट वर्डिंग बोली ना कि एग्जैक्टली काइंड ऑफ इंटर्नशिप, तो वो बेटर है, वो अब मुझे क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है सर, ऐसा ही। क्लियर हो गया थैंक सर? यू। थैंक यू थैंक ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, राहुल सर, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच नारायण सर। काफी अच्छे से गाइड किया आपने शिवम जी को। और शिवम जी, आपको मैं बताऊं नारायण सर के बारे में। नारायण सर ने ऑलरेडी 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है सर ने, और वो अच्छे खासे पोस्ट में थे। लेकिन फिर भी सर ने सोचा कि मुझे खुद का अपना बिजनेस करके लोगों को गाइड करना है। फिर सर ने आईबीसी बन के आज इतने अच्छे लोग गाइड कर रहे हैं। तो सर, जैसे बोला आपको इंटर्नशिप करना है, तो इसी के बारे में आपको काम रहेगा सर आपका। थैंक यू सो मच नारायण सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमारे साथ बनवारी लाल गुर्जर जी है। बनवारी लाल जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने रिक्वेस्ट दिया है आपको। बनवारी लाल जी, आपके पास रिक्वेस्ट किया है। यस सर, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो। हेलो।
हाँ सर, मैं इसमें मान लो कि ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, यस सर। तो इसमें क्या-क्या रहेगा? मैं आपकी मीटिंग भी देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मैं बिल्कुल बेरोज़गार बंदा हूँ, कोई रोज़गार नहीं है, इसलिए यही पूछना था। सर जी आपसे आपने काम समझा एक्चुअली में क्या करना क्या पड़ेगा यहाँ पे आपको आईबीसी बन के? हाँ, वो समझा है, कुछ आपके एजुकेट ने समझाया भी है। ओके, तो अभी आपको एक्चुअली समझना है कि ज्वाइनिंग कैसे करना है आईबीसी बन के, यही क्वेश्चन है आपका क्या सर? हाँ, यही। उसमें जैसे मान लो कि भई मैंने पैसा लगाना है, आपके जैसे मान लो कि आपका जीएसटी नंबर होगा कि ऑफलाइन में ऑनलाइन तो कर नहीं सकता, ऑनलाइन है नहीं। इसलिए बैंक से जैसे मान लो कि बैंक से पैसे भरा, किस हिसाब से आपका वो समझना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। तो बनवारी लाल सर, अभी आपके इस सवाल का जवाब हमारे साथ इंडिया के नंबर 1 आईबीसी मैनेजर जो हर एक आईबीसी को सपोर्ट करते हैं, कैसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, आप सभी को समझाएंगे आपके माध्यम से सर। तो राहुल सर, आप सर को गाइड कीजिए कि कैसे एक्चुअली आईबीसी ज्वाइनिंग करता है और क्या क्या प्रोसेस सर। ओके ओके ओके, नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है और ज्वाइन कैसे करना है जानना है सर को। ओके यस सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। अभी आपने कुछ समझा है नहीं समझा है मीटिंग अटेंड करके? नहीं सर, समझा है। समझा है, ठीक है। तो अभी क्या समझ में आया आपको? अभी कुछ समझ में आया आपको? समझ में तो यही आया, इसमें ज्वाइनिंग होंगे तो आपके जो सीनियर हैं वो इसमें समझाएंगे। नया बंदा अननोन होता है, उसको तो कोई नॉलेज नहीं होता है। बिल्कुल भाई पहली क्लास का बच्चा है, उसको क्लास में डालेंगे तब उसको क लिखाएंगे, कैसे ख लिखाएंगे, ऐसे फिर आगे से ग लिखाएंगे, ऐसे लिखना होता है। ठीक, समझ गया सर। एक्चुअली आपको पहले डिसीजन लेना होता है बड़ा बिजनेस में। जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं, जो फीस पे करते हैं, उसके बाद आपको आईबीसी मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ट्रेनर, चैनल पार्टनर, जोनल मैनेजर, कंसल्टिंग सारथी, लर्निंग सारथी, एप्लीकेशन, सब कुछ आपको मिल जाता है। ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम, सारी चीजें। बिल्कुल। फिर ये सारी चीजें लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद आपके पास कस्टमर इंक्वायरी करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने इंक्वायरी किया है। बिल्कुल। जैसे आपने इंक्वायरी किया वैसे ही कस्टमर आपके पास इंक्वायरी करेगा। उस कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना आपको ट्रेनर और मैनेजर और चैनल पार्टनर सिखा देंगे। बट फिर भी आप अगर नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, या प्रॉब्लम उसकी समझ नहीं पाते हैं, तो आप आईबीसी मैनेजर को, रीजनल मैनेजर को, ट्रेनर को, चैनल पार्टनर को, जोनल मैनेजर को लाइन पे लेकर बिल्कुल। अपने कस्टमर से बात करा देंगे, जिसके दो फायदे हैं। पहला तो आपके कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका कमीशन आ जाएगा आपके पास, और दूसरा कॉन्फ्रेंस में रहकर आप सीख जाएंगे। बिल्कुल। तो आज आप नए हैं, डिसीजन लिया उस दिन आप नए हैं, बट जिस दिन आप 30, 40, 50 कस्टमर से बात अपने मैनेजर से करा देंगे, तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, आपके पास पैसा भी आ जाएगा, और आप अपना काम खुद करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर हुआ सर? तो सर। सीधा सा काम है, डिसीजन लेना है, ट्रेनिंग लेना है, कस्टमर आएगा, कस्टमर की प्रॉब्लम समझना है, अगर नहीं समझ पा रहे तो मैनेजर से कनेक्ट कराना है, वो प्रॉब्लम को कस्टमर की प्रॉब्लम को समझकर दूर कर देगा, जिसके दो फायदे, एक पैसा भी आ जाएगा और दूसरा हम सीख भी जाएंगे। फिर हम हमारा काम खुद करने लगेंगे, जैसा कि नारायण सर ने भी बताया था, 90 दिन अगर आपने कर लिया, 90 दिन के बाद आप खुद करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सर। क्लियर हुआ सर? हाँ, वो क्लियर हुआ सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, चाहता हूँ सर, जैसे मान लो कि मैंने आपके पैसे जैसे ट्रांसफर करने हैं, मैं ऑफलाइन से ट्रांसफर करूंगा, जैसे मान लो कि अभी तो मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, ठीक है। मतलब किसी से उधारा, मान लो कि अपने उधारा पाया करके कहीं से जुगाड़ करके अपना अपना जुगाड़ करके उसमें करेंगे कि भाई आजकल क्या है, ये फ्रॉड सिस्टम ज्यादा चल रहा है। सही बात। बाकी मैं आपका 3 साल से देख रहा हूँ, ऐसी नहीं है। बाकी वो ग्रहण होनी चाहिए ना, सही बात है। पूरी बात क्लियरिफाई होनी चाहिए पूरी बात। सही बात है। इसलिए पूछ क्लियर रहा हूँ कैसे कि होगा? क्लियर कैसे होगा? आप जैसे मान लो कि मैं बैंक में जमा करवाता हूँ, तो उसमें मेरे को जीएसटी नंबर वो वगैरह सब आपके प्रोवाइड हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही वे में जा रहे हैं आप कुछ नहीं करना है, आपको एचडीएफसी बैंक जाना है, पास की जो भी बैंक है आपकी, एचडीएफसी बैंक में जाना है। और आप किसके माध्यम से कनेक्ट है? आदर्श जी के माध्यम से?
हाँ आदर्श जी की। हाँ, तो आदर्श जी आपको अकाउंट नंबर दे देंगे बड़ा बिजनेस का, जीएसटी नंबर दे देंगे, आईएफएससी कोड दे देंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप बैंक में ओके। जाइएगा, वहां एक बार बैंक में जो कैशियर होता है उससे एक बार पूछ लीजिएगा ये अकाउंट नंबर किसका है, मुझे चेक करके बता दीजिए। वो चेक ओके। करके आपको बता देगा कि बड़ा बिजनेस का अकाउंट नंबर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कंपनी का। फिर आप ओके सर। उसमें पैसा जमा करके जो स्लिप बड़ा वो देगा बैंक वाला, वो आदर्श जी को आप शेयर कर दीजिएगा। आदर्श जी आपका पेमेंट अप्रूवल करा के आपका प्रोसेस कंप्लीट करवा देंगे। ओके सर। ठीक है, बहुत ओके सही सर। तरीका है सर, कोई फ्रॉड होने का चांस नहीं है। बैंक में जाएंगे, बैंक वाला बता देगा हाँ ये बड़ा बिजनेस का अकाउंट नंबर है तो जमा करना है, अगर वो बोल दे नहीं है तो नहीं करना है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। और कोई सवाल सर आपका? नहीं सर बस। ठीक है, तो अभी ऑफर चल रहा है सर, आज तो 5,000 जमा कराओगे तो 10,000 गिना जाएगा आपका। 5,000 का डिस्काउंट वाला ऑफर चल रहा है आज, अगर आप पेमेंट देते हैं तो। हाँ वो बात हुई थी। ठीक है, आदर्श जी से एक बार बात कर लीजिए, योगेंद्र सर भी आपसे बात कर लीजिए। ठीक है, हाँ हाँ अभी ठीक है सर। ओके सर। राहुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, आपने अच्छे से गाइड कर दिया सर को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे रामभा चौधरी श्रवण जी हैं, आपने हैंड रेज कर रखा है। रामभा चौधरी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और पॉसिबल है तो आप वीडियो भी ऑन कर लीजिए अपना। यस रामभा जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। रामभा जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? ठीक है, जिसका भी कोई सवाल है ना तो चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप हैंड रेज अगर कर रहे हैं तो वीडियो कैमरे में भी आ जाइए। वीडियो कैमरे में आकर सवाल पूछेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आंसर हम अच्छे से दे पाएंगे आपका। सर अभी हमारे साथ सुरेश शर्मा जी हैं, क्षेत्र या सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। जी सुरेश सर कैसे हैं आप? जी ठीक है। यस सर बताइए सर क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि 5,000 रुपए देकर आप टिकट बुक करा दीजिए, उसके बाद आपको सिखाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 5,000 जमा करके सीखने का ही प्रोसेस शुरू होगा या उसमें कुछ इनकम भी शुरू हो जाएगी? ये कब तक होगा? ये कितने कितने दिन तक होगा? कितने दिन तक मुझे फाइनल पैसा जमा करना होगा? ओके सर, अभी आपके सवाल का जवाब हमारे राहुल सर देंगे, अच्छे से गाइड करेंगे कैसे 5,000 देने से क्या फायदा है और आपको अर्निंग कब से स्टार्ट होगी। सर राहुल सर ओवर टू यू। सुरेश सर बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बाकी सारे लोगों को भी अगर ये सवाल है तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सर आपने 5,000 रुपए जमा करके टोकन अमाउंट जमा करके सीट बुक किया है, राइट? जी जी सर, तो सीट बुक करने के बाद सर काम तो स्टार्ट आपका नहीं होगा, बट उन्होंने अगर आपको बोला है कि कुछ सिखाना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ बेसिक लेवल की, जो हमारे लेवल से जो ट्रेनिंग्स होती है बेसिक लेवल की, वो आपकी शुरू करवा दी जाएगी। किनके माध्यम से आए आप मीटिंग में? रवि जी। रवि जी के माध्यम से। तो रवि जी आपको बेसिक लेवल की जो ट्रेनिंग से, जो हमारे लेवल की ट्रेनिंग से, वो आपकी स्टार्ट करवा देंगे, चालू करवा देंगे। इसके बाद बड़ा बिजनेस की जो ट्रेनिंग्स हैं, सिस्टम है, आईडी है, पासवर्ड है, एप्लीकेशन है, सारी चीजें या काम करने की अथॉरिटी आपको जैसे ही आप पूरा अमाउंट जमा करेंगे आपका इनवॉइस बनेगा, और इनवॉइस बनने के बाद मेल पे आपको कंफर्मेशन आएगा। उस मेल में कंफर्मेशन आने के बाद आपका काम चालू हो जाएगा सर, जैसे ही आप पूरा बकाया अमाउंट जमा करेंगे। ऐसा है ना, मैं इस हेलो हाँ हाँ बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। मैं अभी अगर बुक करा देता हूँ तो मैं 2 महीने के बाद काम शुरू करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास थोड़ा समय का इशू है, तो मैं भी शुरू नहीं कर सकता काम। 2 महीने के बाद करना चाहता हूँ, तो इसका कहीं टाइम लिमिट तो नहीं होती कि इतने टाइम के बाद फिर ये क्या बुक करना चाहते हैं आप? टोकन अमाउंट देकर टिकट सीट बुक करना चाहते हैं, या आईबीसी का पूरा अमाउंट देकर पूरा आईबीसी बुक करना चाहते हैं? अभी सीट ही बुक करना चाहते हैं। अच्छा, सीट बुक करना चाहते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 2 महीने बाद कर लीजिए, पर मैं आपको एक अच्छा सा फायदा बता देता हूँ। अभी ज्वाइन करने का फायदा यह है कि आप 2 महीने बाद कर देना काम चालू, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, जब आपको करना है जब कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। बट अभी 5,000 का टोकन अमाउंट जमा करा दीजिए, 30 तारीख तक आप बाकी का बकाया अमाउंट भी जमा करा देते तो 5,000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सर। कितना मिल जाएगा? 5,000 का। हाँ, और उसके साथ ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है, ज्यादा कोर्सेज आपको अभी मिल रहे हैं, वो कोर्सेज सारे मिल जाएंगे।
तो एक फायदा तो आपका हो गया कि अभी आपने जमा करा दिया, आपको एप्लीकेशन वगैरह सारी चीजें अभी मिल जाएगी, मत करिएगा अभी काम, आप 2 महीने बिजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितना भी टाइम आपको मिल जाए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो आपका कंटेंट आपके पास रहेगा सर। सोते सोते नींद निकालते टाइम जब सोते हैं ना, जब भी अगर 5 मिनट 10 मिनट आपने खोल के देख लिया, तो इन 2 महीने में आप करीब करीब 15 से 20 घंटे का जो काम है वो कर लेंगे, राइट। रोज का आधा घंटा भी अगर आपने दे दिया, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 5 मिनट, तो आपके लिए सर फायदा रहेगा, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट रहेगी। 2 महीने बाद जब आप काम चालू करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा सर। क्या रहेगा? एक्सपीरियंस। बट अगर आप 5,000 ही जमा करा रहे हैं खाली, और बाकी का अमाउंट 2 महीने बाद करा रहे हैं, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन हमारा आएगा नहीं हमारे पास, ट्रेनर हमारा आएगा नहीं हमारे पास, राइट, पूरा कंटेंट हमारे पास नहीं आएगा, कुछ कंटेंट आएगा, राइट। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। 5,000 तो बच रहा है हमारा, सबसे पहला तरीका 5,000 तो बच रहा है, 5 बचा भी लिए, सारे कोर्स भी ले लिए, और उसके साथ ही साथ 2 महीने का एक्सेस हमारे पास रहेगा। 2 महीने तक टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट, जितना भी मिले उसमें आपको कंटेंट कवर करते चले जाएंगे। जब 2 महीने बाद काम चालू करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा सर, जो आपको एकदम जल्दी से बिजनेस करा देगा सर। जल्दी से जल्दी आप बिजनेस कर लेंगे उसके। नहीं, मैं बाकी की जो अमाउंट है वो भी मैं 2 महीने के बाद जमा करना चाहता हूँ। बाकी के अमाउंट भी 2 महीने बाद ही कराना, बट मैं तो आपको बता रहा था कि अभी कराने के क्या फायदे, अभी कराने के ये फायदे हैं। जी जी, 2 महीने बाद क्यों ठीक है। करा रहे हैं? कहाँ बिजी हैं अब इतने? हेलो कहाँ बिजी हैं सर? 2 महीने बाद क्यों कराना है आपको? हेलो आवाज आ रही है सर? हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरी आवाज, आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही शायद आपको। हेलो। हाँ सर, ठीक है, हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आ रही है, आवाज आ रही है, बताइए। कुछ आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। हाँ जी, हाँ जी सर, अब आ रही है आवाज? हेलो, आप एक बार अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, फिर बोलिए सुरेश जी। अब आ रही है आवाज? नहीं, शायद आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अभी वापस नेटवर्क आएगा जब बात करेंगे। राहुल सर, नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं जब तक। यस सर, नेक्स्ट सवाल अभी हमारे साथ वीडियो पे है। एमडी साजिद आलम सर भी दिख रहे हैं, सचिंद्र कुमार जी भी है, इम्तियाज खान जी भी हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। इम्तियाज खान जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। इनका तो आवाज ही नहीं आ रहा। सचिंद्र कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सचिंद्र कुमार जी, आपके पास रिक्वेस्ट क्या है? शायद आवाज नहीं आ रहा है सचिंद्र जी का भी। जिसका भी कोई सवाल है ना, आपके मन में जो भी सवाल रह गया है आईबीसी मॉडल को लेकर, इनकम को लेकर, सपोर्ट सिस्टम को लेकर, कैसे ज्वाइन करना है, कब करना है, किसको पैसा देना है, कहाँ जाएगा पैसा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, एमएलएम तो नहीं है, जो भी सवाल आपके मन में है पूछ लीजिए। पूछने से, सवाल क्लियर करने से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। डिसीजन लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है। तो मुकेश सरगारा जी, अपने मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, वो क्लियर कर लीजिए। तो जिसका भी कोई सवाल है हैंड रेस कर लीजिएगा, आप वीडियो कैमरे में भी आ जाइएगा, या चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं, हम आपके सवाल ले लेंगे। जिसका भी सवाल है आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हैंड रेस कर लीजिए आप अपना। यस, इन्फिनिक्स ऐसे चलेगा। रविंदर गौड़ जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपने वीडियो तो बच्चा खान साहब उठ के बैठ जाइए, आपका नंबर आ गया है। जी राहुल सर, किसका सवाल ले रहे हैं? रविंद्र गौर जी, आपको आवाज आ रही है? रविंद्र गौर जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सवाल यही बताइए सर। है सर कि अभी इसमें आप कह रहे ऑफर चल रहा है, बताऊं तो उसके बाद इनकम का कैसे क्या रहेगा, मुझे समझ में नहीं आया। कैसे क्या इनकम कर सकते हैं अभी? ओके, तो कब शुरू हो सकती है? ओके, कैसे इनकम कर सकते हैं? अभी आपने क्या समझा आईबीसी मॉडल में? पहली मीटिंग है, इससे पहले भी कोई मीटिंग अटेंड किया है आपने? मैं मीटिंग की है, लेकिन पूरा मीटिंग नहीं कर पाया हूँ, टाइम नहीं मिल पाया मुझे। ओके, क्या करते हैं आप? सर्विस है मेरी।
सर्विस है आपकी, ठीक है। तो अभी क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया आपको आईबीसी मॉडल में काम क्या करना होता है, कुछ क्लियर हुआ आपका? काम यही है कि कोई मतलब बिजनेस मतलब करना चाहता है तो मतलब उसको आइडिया देने हैं आपको, कैसे क्या अपना मतलब बिजनेस बढ़ा सकते हो आप। ठीक है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो कोई बिजनेस के बारे में आइडिया है ही नहीं, तो मेरे पास कोई कॉल वॉल ऐसे कब आए, कैसे आ सकते हैं, किसके थ्रू आएंगे, क्या बताएंगे, अभी हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप सुनिएगा अच्छे से, ताकि आपको क्लियरिटी मिलेगा। कस्टमर कैसे आएगा, कौन लाएगा आपके पास, कैसे काम करना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप सुनिएगा, ठीक है, आराम से। फिर एक्चुअली क्या है, बड़ा बिजनेस जो एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है, एडटेक सेक्टर है, ठीक है। विवेक बिंद्रा सर और बिलीनियर प्रोफेसर मिलके, जो बिलीनियर प्रोफेसर होते हैं ना, एमआई मोबाइल से, एचडीएफसी बैंक से, स्टेट बैंक से, रूम से, पतंजलि से, फोर्ड मोटर से, जितने भी बिलीनियर प्रोफेसर, टॉप इंडस्ट्री के टॉप लीडर, वो विवेक बिंद्रा सर ने मिलके बिजनेस की बर्निंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाया है सर। बिजनेस की बर्निंग प्रॉब्लम, फाइनेंस, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डेप्ट मैनेजमेंट, फ्रेंचाइजी मॉडल, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन, डीप सॉल्यूशन बनाया है विवेक बिंद्रा सर और बिलीनियर प्रोफेसर ने मिलकर, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। अब विवेक बिंद्रा सर ने और बिलीनियर प्रोफेसर ने मिलके कोर्सेज तो बना दिए, पर क्या विवेक बिंद्रा सर अकेले करोड़ों लोगों के बिजनेस की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं अकेले? नहीं। उसके लिए उनको क्या चाहिए, बिजनेस कंसल्टेंट। एक बिजनेस कंसल्टेंट, एक बिजनेस पार्टनर हमारा बनाया विवेक सर ने अपना, जिसको 33% का कमीशन दिया जाता है, यानी 33% की पार्टनरशिप दे दी जाती है, यानी रेवेन्यू का 1/3 उसको दे दिया जाता है। किस बात का? इस बात का कि विवेक सर के कस्टमर्स को विवेक सर के सर्विसेज प्रोवाइड कराने का उसको 33% का कमीशन दिया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की प्रॉब्लम, बर्निंग प्रॉब्लम के सेशन के माध्यम से, वेबिनार, सेमिनार के माध्यम से, कोच के माध्यम से, कोर्सेज के माध्यम से, और वो कस्टमर अपनी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकता है। अब यहाँ कोई स्टूडेंट है तो उसके पास दो रास्ते, या तो बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, राइट? तो दोनों में हम सिखाते हैं। अगर बिजनेस में जाना चाहता है तो भी हम स्टार्टअप कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, कस्टमर कहाँ से आएगा, कौन कस्टमर है, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, वो सिखाते हैं। अगर जॉब में जाना चाहता है तो इंटरव्यूअर से कैसे बात करना है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, वो सिखाते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस नहीं चल रहा है तो भी हम सिखाते हैं, अच्छा चल रहा है तो और ग्रोथ करना कैसे, वो भी हम सिखाते हैं। हाउसवाइफ है तो उसको कैसे घर रहकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बड़ा बिजनेस में नर्सरी से लेकर 12th तक के प्रोग्राम से, यानी बीबी जूनियर हमारा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बड़ा बिजनेस वो भी सिखाता है। 18 बोर्ड, पंजाब बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, सारे बोर्ड के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। अगर कोई जॉब पर्सन है तो या तो जॉब पर्सन है अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, या बिजनेस स्टार्ट कर चुका है उसको ग्रोथ करना चाहता है, राइट? उसके लिए भी हम सिखाते हैं। यानी भारत में अगर मैं कस्टमर बेस देखें, विवेक सर का कहना है कि हमारा जो कस्टमर बेस है, स्टूडेंट का जो कस्टमर बेस है, वो इतना है कि हम एक पाकिस्तान खड़ा कर लेना है। और हमारा स्टूडेंट, जो प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल, जो भी लोग हैं, उन सबका अगर हमारा कस्टमर बेस मिला ले तो दुनिया का 4था नंबर का देश हम बना दे, इतना बड़ा कस्टमर बेस है। इस कस्टमर बेस को बड़ा बिजनेस की सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम आपका होता है, और उसके बदले में 33% का पार्टनरशिप यानी मार्जिन आपको दिया जाता है, जिससे आपकी कमाई होती है और उन करोड़ों लोगों की बिजनेस की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, जिससे उनके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। सर क्लियरिटी? मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मुझे तो साइड इनकम करना है मेन चीज, और ऊपर दूसरा ऐसे मैं अभी उसको बुक करता हूँ, उसके बाद मुझे कितना मतलब उसको कब पे करना रहेगा, और कैसे सिस्टम, मेरा क्या मतलब स्टेप रहेगा, स्टेप क्या रहेगा इसके बाद में? स्टेप यानी पे करने की स्टेप या काम करने की स्टेप? काम करने की स्टेप। सर पहले पे करना है आपको 46,000 कम से कम हमारा प्राइस है, और 88,000 हमारा प्रो का है। आईबीसी प्रो जाते हैं तो 88,000 में आपका प्राइस होता है। अगर आईबीसी प्राइम लेते हैं तो 46,000 का प्राइस होता है, वो पे करना है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम, सारी चीजें मिल जाएगी, एप्लीकेशन, आईबीसी मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ट्रेनर, चैनल पार्टनर, सारे लोग मिल जाएंगे। क्या मतलब ये मेरे को वैसे मिलेंगे, मतलब ऑनलाइन पढ़ा है इसको सिखाएंगे मेरे को, या फिर मतलब उसको मुझे उसमें मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में, मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा? सर ट्रेनर, चैनल पार्टनर, जोनल मैनेजर जो होते हैं वो आपको ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाएंगे, लाइव
सेशन के माध्यम से सिखाएंगे, जैसे आप अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस टाइप से लाइव सेशन के माध्यम से सिखाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से भी सिखाएंगे। विवेक सर भी आपकी ट्रेनिंग देंगे, सुनील सर वो ट्रेनिंग देंगे, आरएम जेडएम ट्रेनर सारे लोग ट्रेनिंग देंगे। कोच आपको दिया जा रहा है, वो कोच आपके पास रहेगा। लर्निंग सारथी, कंसल्टिंग सारथी आपके पास रहेगा, जिससे आप डिजिटली सीख सकते हैं, डिजिटली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें डिजिटली ही मिलेगी सर आपको। तो ये पेमेंट पूरा करने में जो 46,000 बोल रहे हैं आप, उसमें करने के बाद में मेरे को सिखाया जाएगा? यस। उसके बाद में क्या रहेगा? सीखने के बाद में क्या मतलब क्या है मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा? सीखने के बाद अगला स्टेप ये रहेगा, फिर 6 दिन का ट्रेनिंग है हमारा। 6 दिन में बेसिक चीजें सिखा दी जाएगी। ट्रेनिंग तो रेगुलर चलती रहेगी बाद में भी, पर 6 दिन के बाद आपके कस्टमर इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देगा आपके पास, जैसे आपने इंक्वायरी किया है। किसी का मार्केटिंग का दिक्कत है, किसी का फाइनेंस का दिक्कत है, किसी का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो किसी का बिजनेस डूब गया है, किसी के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, किसी का कर्जा है। जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम के लिए इंक्वायरी करेगा, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम समझना है, उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, विवेक सर ने जो कोर्सेज बनाए हैं वो सजेस्ट करना है। उसके बदले में जो भी पे करेगा कस्टमर, उसका 33% आपको कमीशन मिल जाएगा। अच्छा, पे करेगा तब मतलब उनको उसका मिलेगा, अगर वो अदरवाइज अगर कुछ नहीं करता है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा उसमें फिर? तो ऐसा कहाँ होता है सर? कौन सी बिजनेस में या कौन सी सेल्स में ऐसा होता है? पेट्रोल पंप पे जाके गाड़ी घुमा के निकाल लेने में पेट्रोल पंप का कोई कमाई नहीं होता है सर। बिल्कुल। ठीक है, वो तो हर जगह होता है ना। कपड़े की दुकान में जाके घूम के बाहर निकलने से कपड़े वाले का कोई बिजनेस नहीं होता है सर। हाँ, वही है ना कि मेरे पास कॉल आएंगे तो उस कॉल को मतलब अभी मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ उसको। हाँ, आपके पास मैनेजर्स होंगे, चैनल पार्टनर होंगे, रीजनल मैनेजर होंगे, ट्रेनर होंगे, सारे लोग होंगे, उनका सपोर्ट आप ले सकते हैं। अगर कोई चैलेंज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सीख भी वो सिखाएंगे भी सही और आपकी प्रॉब्लम सोल्व भी करेंगे। तो उनको भी मतलब ये कोर्सेज मतलब जो मैं पूछेंगे हमसे क्वेश्चन वगैरह करिए उनको ये लेना पड़ेगा या डायरेक्टली कुछ अपन इसका आइडियाज मतलब अपन में कुछ उनकी रहती होगी फिक्स कि भैया इतना अपन लेंगे, इससे बता सर आप सकते हैं मीडिएटर है, आप मीडिएटर है। आपको सॉल्यूशन नहीं देना है, सॉल्यूशन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट विवेक बिंद्रा सर हैं, वो खुद सॉल्यूशन देते हैं। आप प्रॉब्लम को पकड़ के उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का काम आप करते हैं, यानी डॉक्टर है आप दवाई बनाने का काम नहीं करते। दवाई किसी और ने बना दी, आप डॉक्टर है। आप कस्टमर की प्रॉब्लम यानी मरीज की पेट दर्द को समझ के उससे रिलेटेड सॉल्यूशन देंगे, यानी दवाई देंगे। दवाई बनाने आप खुद नहीं बैठेंगे, अपन जरिया है उसका। हाँ ठीक है, उसके बदले में आपको 33% की पार्टनरशिप दी जा रही है। ओके ओके जी, आया? क्लियर हुआ? चलो ठीक है सर। ओके। किसके माध्यम से आए थे सर आप? राज हैं, राज इसके काके सीहोर से। राज जी, ठीक है। राज जी। तो अभी क्लियर हुआ, आपको समझ आया? हाँ ठीक है, राज जी से और बात कर लीजिए, और अच्छे से समझा देंगे आप। ठीक, ओके। चलो, विजय सिंह जी ने हैंड रेज कर रखा है पर कैमरे में नहीं है, फिर भी मैं अनम्यूट करने का परमिशन दिया है। विजय सिंह जी, आपको अनम्यूट करने का परमिशन दिया है, अब अनम्यूट कर लीजिए। विजय सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट करने का परमिशन दिया है आपको, अगर आपको आवाज आ रही है तो। दिनेश सर, आपकी साइड कोई सवाल आ रहा है क्या? अभी जिनका भी कोई क्वेश्चन हो, विजय सिंह जी, एक बार विजय सिंह जी का क्वेश्चन हो गया? सर अभी एक क्वेश्चन है सर का 132418 सर का नाम तो नहीं शो कर रहा है, अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। यस, बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर जी नमस्कार, मैं सचिन कुमार बात कर रहा हूँ हाथरस से। जी जी, बताइए सर। सर जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन तो कोई है नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि मेरा एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था और इसमें लिखा हुआ है डियर सचिन, डियर सर, और ये इसमें लिखा हुआ है badabusiness.com, सारी डिटेल्स हैं कंपनी की और एक नंबर भी शो कर रहा है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये, और इन्होंने प्लॉट नंबर भी दिया है, 15 फ्लोर है, ऐसे ऐसे करके। ये सर मैसेज कहाँ से आता है? ये कंपनी की ओर से आ रहा है या कहीं गलत कैसे आ रहा है ये सर? किसी आईबीसी ने भेजा होगा सर, आपने इंक्वायरी किया होगा, किससे बात हुआ? ये मीटिंग का लिंक किसने दिया आपको? नहीं, वो तो वीरेशपाल जी से मेरी बात हो रही है, उन्हीं से मेरा जी के अलावा किसी ने भेजा है क्या आपको? हाँ, तरनजीत सिंह नाम आ रहा है सर जी।
हाँ, तो वीरेश पाल जी के अलावा सर वो फेसबुक पे कभी चलाते चलाते, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते चलाते आपने कहीं इंक्वायरी कर दी होगी, आपको पता नहीं चला, और उन्होंने कॉल नहीं लगाते हुए व्हाट्सएप मैसेज किया है सर। अच्छा सर जी। ठीक है, बाकी आप वीरेश पाल जी से बात करो, वीरेश पाल जी आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे। हाँ, मैं उन्हीं से बात करता हूँ हाँ, वैसे तो। ठीक है, अभी कोई सवाल है आपका? सर सवाल तो मेरा कुछ है नहीं है, क्योंकि मैं अभी डिसीजन लिया कि नहीं लिया आपने? टोकन अमाउंट जमा डिस- कराया नहीं कि लिए कराया? हाँ, वो सर मैंने संडे को ही करा दिया था, 20 तारीख को। ठीक है, बाकी का कब करा रहे हैं सर आप? बाकी का मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। ठीक, जल्दी से करा दो सर, जितना जल्दी अरेंजमेंट हो जाए, हो सके तो 1-2 दिन में ही करा दो, कल परसों तक, ताकि प्रोसेस स्टार्ट करके ट्रेनिंग चालू करके काम चालू करें सर। ठीक है, हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ 30 तारीख से पहले ही करा दूंगा। डन डन, करा लो सर। ठीक है, ठीक है सर जी, नमस्कार। नेक्स्ट विजय सिंह जी, आपका कोई सवाल है? आपको अनम्यूट करने का परमिशन दिया है मैंने, अनम्यूट कर सकते हैं आप अगर आपको आवाज आ रही है तो। विजय सिंह जी, जी आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज विजय सिंह जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका भी कोई क्वेश्चन हो एक बार हैंड रेस कर दीजिए। दिनेश सर, मेरी साइड से तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। राहुल सर, आपकी साइड कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में? सर ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है सर अभी तो। ठीक है, तो अभी सेशन को एंड करते हैं। आप सब लोग जिनके भी माध्यम से आए उनसे एक बार बात कर लीजिए, समझ लीजिए, पूछ लीजिए एक बार और क्या ऑफर चल रहा है। अगर यहाँ क्वेश्चन आप नहीं पूछ पाए हैं, किसी कारण से आपको कैमरा फेस करने में दिक्कत है, आप सामने बोल नहीं सकते, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कॉल पे उनसे पूछ लीजिए। जिन्होंने ये मीटिंग का लिंक आपको दिया है, उनसे एक बार बात कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। डिसीजन लेना नहीं लेना बात की बात है, पहले डाउट को क्लियर करना है दिनेश नेहरा जी की तरह, और सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए, फिर डिसीजन लीजिए, स्टार्ट करिए। ठीक है, आप सब लोग आए, आप सब ने सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहूंगा, जिनके भी माध्यम से आप आए हैं, जिनके भी माध्यम से उनसे मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, आप आगे रहकर उनको मैसेज कर लीजिए। उनके पास नहीं है टाइम, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, वो करेंगे जब तक देर हो जाएगी, आप उनको कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अकेले वही है जो कंसल्टेंट आपसे कनेक्टेड है। आप सब लोग आए, आप सबने सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, दिनेश सर, एंड नारायण सर, योगेंद्र सर, घनश्याम सर, आपका। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अभी सेशन को एंड करते हैं। बाकी जिनके भी माध्यम से आए उनसे मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए आप। थैंक यू।